कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सरकार में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के बगावती तेवरों के बाद प्रभावशाली लिंगायत नेता येदियुरप्पा समर्थक विधायकों और मंत्रियों की लामबंदी में जुट गए हैं। बौखलाए येदियुरप्पा ने अपनी सरकारी आवास पर मंत्रियों और विधायकों को अपने समर्थन में मीडिया के सामने हाजिर किया, लेकिन वो खुद चुप रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बंगाल की संस्कृति के अपमान करने और उनके मंदिर के भ्रमण को नापसंद करने का आरोप लगाया। पीएम ने उनके बांग्लादेश दौरे को लेकर चुनाव संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाने के मामले में भी तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। ऐसा समय जब पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, पीएम ने जयनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, दीदी को मेरा बांग्लादेश में मां काली के मंदिर में प्रार्थना करना पसंद नहीं आया। हम अपनी धार्मिक आस्था को लेकर सीजनल नहीं हैं। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के सीएम ईपीएस पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को 48 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। गौरतलब है कि राजा ने एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु के सीएम और एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि 4 राज्यों, खासकर असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे। राउत ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है। राउत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन वह एक शेरनी की तरह लड़ रही हैं और यकीनन एक विजेता के तौर पर उभरेंगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों गरीबों को सशक्त बनाने की बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप बड़े कारोबारों में पैसे लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी, लेकिन होता यह है कि ये सब बड़े कारोबारी पैसे खुद ले लेते हैं। उन्होंने वायनाड के सुल्तान बरेली इलाकों में रोड शो भी किया। कलपेटा में आयोजित एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के पास आर्थिक संकट को दूर करने का समाधान है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से